जी हाँ जी, पूरा 1 महीना हो गया दोबारा खुले हुए और लग रहा है कि सब सही जा रहा है। तो किसी ने कॉल की मुझे, मेंबर ने, कि तुम जिम खुले हुए हो। तो मैंने कहा कि हाँ भाई, क्या मसला है, जिम खुला हुआ है, क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है, आप तो आती हैं रोज़ाना यहाँ पे, खातून थी वो। कहने कि मेरे तो इतना मालूमात ये है कि जिम दोबारा से बंद कर दिए गए हैं। मैंने कहा ऐसे लोग आजकल वो अफवाहें बहुत फैला रहे थे रिसेंटली कि ये और वो जो कुछ भी अफवाहें थी वो चल रही थी। तो मैंने कहा एक और कॉल आ गई मेरे पास, एक और अफवाह के साथ, स्पेकुलेशन के साथ कि जी जिम बंद हो रहे हैं, कहीं से किसी ने कोई बात सुन ली ज़रा सी आधी पौनी। तो मैं उससे भी अफसोस कर रहा था, लेकिन ये जब कॉल आई मैंने कहा वही कॉल है कि बेसिकली उन्होंने कहीं सुन लिया कि रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, तो उन्होंने उसके साथ सब बिज़नेस को इंक्लूड कर दिया। तो मैंने कहा भाई तुमने कहाँ से सुना है। अभी 15 मिनट पहले गवर्नर साहब ने एक ट्वीट किया है ट्विटर के ऊपर कि जो सिचुएशन चल रही है कैलिफोर्निया में, काउंटीज़ होती हैं छोटी छोटी सी, मतलब छोटे छोटे शहर होते हैं। तो उन्होंने कहा जो शहर हैं 30 शहर, जिसमें कि तकरीबन 80% आबादी कैलिफोर्निया की रहती है, वहाँ पे केसेस जो हैं वो ऑन द राइज़ उसके सी वायरस के। तो उसको कर्टेल करने के लिए हम ऐलान कर रहे हैं कि राइट अवे जिम भी बंद कर दें, और बहुत सारी चीज़ें और भी थी, लेकिन मैं जिम की बात कर रहा हूँ इस वक्त, वो भी बंद कर दें। बहुत ही अफसोस और अजीब सी हैरत का इजहार, समझ में नहीं आ रहा था दिमाग क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि ये हमारी लाइवलीहुड है, बिज़नेस है जो कि हमें इनकम देता है, और हमें नहीं इनकम देता, हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनकम देता है, उनकी ज़िंदगी चलाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे चीज़ें ख़रीदते हैं मुख्तलिफ वेंडर से, उनकी ज़िंदगी चलती है। एक तरह से पूरा सर्किल है जो कि एक बिज़नेस तो प्रोवाइड नहीं कर रहा सारा का सारा, लेकिन इन बिज़नेसेस की वजह से एक पूरी लाइफ का सर्किल चल रहा होता है। एक तरह से मेरा एक अकेला का बंद हो जाना मुझ पर तो पड़ रहा है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल धचका और इमोशनल धचका भी इस दफ़ा। तो पिछली दफ़ा पता नहीं इतना इमोशनल धचका नहीं हुआ था, इस दफ़ा इमोशनल धचका कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कि क्या तमाशा लगा रखा है ये, इस वजह से इमोशनल धचका लग रहा है। बताता हूँ मैं आपको क्यों। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने लफ्ज़ बोला है कि क्या तमाशा लगा रखा है। क्या बताता हूँ मैं कि इलेक्शन ईयर चल रहा है ये, अभी नवंबर में इलेक्शन होने हैं, और ज़ाहिर कैंडिडेट्स हैं, पार्टीज़ हैं, उनके अपने एजेंडाज़ हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी या उनके कैंडिडेट जो हैं वो जीतें, क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट भी रहना है बहुत सारे लोगों को। और मीडिया ने इतना हाइप किया हुआ है सारी सिचुएशन को कि आप अगर कोई बात भी दूसरी तरह की करते हैं ना, जैसे मैं करने वाला हूँ, मुझे पता है कि बेशुमार लोग कहेंगे कि क्या बेवकूफ़ है, कैसे बातें कर रहा है, उसको इतनी समझ नहीं है कि इतनी अकल नहीं है कि दुनिया लोगों की जान जो ख़तरे में डाल रहा है। ये मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं जो हूँ, जो बात कर रहा हूँ, अगर कोई और भी बात वैसी करे तो उसको बड़ी तेज़ी के साथ इस कदर बुरे हालात से, बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, और इस तरह से बताया जाता है जैसे कि महा बेवकूफ़, इससे बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन कोई भी सोच अपनी डालने के लिए तैयार नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे, ये नहीं कह रहा कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, मैं बिल्कुल नहीं कहता ये कि किसी कंट्री ने या किसी ग्रुप ने बड़े ज़ोर शोर से सोच समझ कर कोविड शुरू किया। नहीं, कोविड तो शुरू हो गया क्योंकि वायरस है, वायरस का तो शुरू हो जाना कोई वैसी बात नहीं है दुनिया में। मैं अगर मुझे गलत नहीं कह रहा हूँ तो थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस या उससे भी ज़्यादा मौजूद हैं, और आए हैं और गए हैं, और कुछ रह जाते हैं, कुछ ख़त्म हो जाते हैं, कुछ शुरू होते हैं, कुछ आएंगे अपनी फ्यूचर की लाइफ में बेशुमार और भी इंट्रोड्यूस होंगे। मेरी लाइफ में तो क्या, लेकिन ये कि ज़िंदगी जब तक दुनिया चल रही है तो वायरसेस तो आते रहेंगे। लेकिन इसको किसी तरह से, जो भी इसके पीछे रीज़निंग है, इस तरह से यूज़ किया गया है कि ये जो है वो दुनिया का सबसे ख़तरनाक वायरस है। मुझे पता है कि अमेरिका में इस खाते में तकरीबन 130,000 करीब डेथ जो हैं वो डाल दी गई हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ खाते में, बड़ी कॉमन डॉक्टर्स जो हैं वो भी आके बता रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी आके बताते। अक्सर केसेस में, अक्सर तो क्या मतलब खासे केसेस में, अगर डेथ है वो चाहे वो ओल्ड एज से रिलेटेड हो कि कॉम्प्लिकेशन से, चाहे वो हार्ट अटैक से रिलेटेड हो, चाहे वो पैस की कोई बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड हो, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि एक्सीडेंट के विक्टिम्स आते हैं ईआर में, उनकी भी टेस्टिंग होती है कोरोना की, और अगर वो सर्वाइव ना करें एक्सीडेंट की वजह से, और अगर उनको ये भी डिस्कवर हो जाए कि वो दे हैड कोविड और कोरोना, तो वो बकेट किस में डालेंगे, कोरोना की डेथ। हालांकि वो एक्सीडेंट के शिकार हुए अनफॉर्चुनेटली, और उनकी ज़िंदगी उस एक्सीडेंट की कॉम्प्लिकेशन की वजह से ख़त्म हो गई, लेकिन क्योंकि उस प्रोसेस में उनका टेस्ट हो गया कोरोना का, तो वो ये नहीं कह रहा कि हर कोई, लेकिन है अच्छी खासी नंबर। वैसे ये नंबर जो है ना 130 के काफ़ी इन्फ्लेट हुए हुए हैं। 2-3 हफ्ते से चल रहा है ज़ोर शोर से कि कोविड केसेस ऑन द राइज़,
और इतने नंबर सरपास हो गए हैं, उतने नंबर सरपास हो गए हैं। अच्छा ठीक है, मैंने उस पर बिल्कुल कोई वो नहीं कर रहा कि सरपास हो गए हैं। 2-3 रीज़न्स हैं और नॉर्मल रीज़न्स भी हैं। वायरस तो अपनी जगह पे है, वो तो नॉर्मली लोगों को करेगा। इनफैक्ट वो नॉर्मल रीज़न अपनी जगह पे चल रहे हैं कि होना ही है कुछ लोगों को तो इनफैक्ट। अब कुछ एडिशनल लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कुछ अभी रिसेंटली, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा, फिर रिसेंटली यहाँ पे वो चल रही थी काफ़ी प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट की वजह से काफ़ी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो रही थी एंड दे वर सो क्लोज टू ईच अदर। एंड ये तो है ज़ाहिर है, जैसे फ्लू है वो एक बंदे से दूसरे बंदे को लगता है, तो वायरस जो है ये भी उसी फॉर्म की, उस फ्लू फॉर्म की ना सही, लेकिन वो फॉर्म जो है उसका ट्रांसमिशन मेथड वही है जो वायरस फ्लू का है। ये भी एक बंदे से दूसरे बंदे पे लगता है। ऐसे सिमिलर अप्रोच है फ्लू की, कि जो वेपर्स हैं हवा में, वो अगर आप इनहेल कर जाएँ या आँखों के ज़रिए चले जाएँ, कान के ज़रिए चले जाएँ, तो वो द सेम वायरस विल इन्फेक्ट यू। तो इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, इतने बड़े बड़े जगहों पे इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग हुई हैं और लोग जमा हुए हैं और प्रोटेस्ट करने के लिए, विच वॉज ए जेन्युइन रीज़न। लेकिन ये कि उसकी वजह से ये आफ्टर इफेक्ट ये है, और यंगर जनरेशन ज़्यादा जमा हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए, का रेट जो है वो बढ़ गया। एक तो ये वजह मैं थोड़ी सी डाल देता हूँ एक तरफ। दूसरी तरफ ये हुई है कि अभी कुछ ऐसी हॉलीडेज़ आई हैं अमेरिका में जो कि कहा, मतलब लोग जो हैं उसको बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेशन की ज़्यादातर नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि वो पार्क में, अपने घरों के बैकयार्ड में गैदरिंग्स होती हैं, क्योंकि वो एक तरह से बारबेक्यू का वो डे समझ जाता है। अभी 4th of July गुजरी है और इससे पहले मेमोरियल डे गुजरा था। तो ये वो दिन है जिसमें कि एक तरह से लॉन्ग वीकेंड होता है, लोग फैमिली फ्रेंड्स सब लोग जमा होते हैं अपने किसी के घर पे बैकयार्ड के ऊपर, जो है उसकी वो पार्टी वगैरह होती है। केसेस जो हैं और थोड़े से ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि ज़ाहिर है, तो वो जो है हुआ। तो ये 2-3 चीज़ें बनी ऐसी जो कि हैं और केसेस जो हैं वो हो सकते हैं। हमारे मेरी जो सिटी है उसका जो सिटी का हेल्थ का एक तरह से वो है डिप्टी या चीफ जो भी कह लें, उसने एक स्टेटमेंट दिया अभी। उसने कहा कि जो अभी रिसेंट स्पाइक हमारी सिटी में आपको नज़र आ रही है काउंट में कि जी स्पाइक्स हो गई ये कोविड केसेस में, उसमें से कोई भी केसेस हम अटैच नहीं कर सकते किसी भी बिज़नेस के साथ, इंक्लूडिंग जिम और भी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और जो भी चीज़ें उसके साथ हम किसी के साथ भी इसको एसोसिएट नहीं कर पाते, क्योंकि कोई ओरिजिन जो है उनका वहाँ से मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता हमने कुछ केसेस की स्पाइक्स को, नंबर्स को कनेक्ट किया है, जो भी उनका प्रोसेस है उनसे हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एकदम से वहाँ से जो लोग निकले हैं और अपने अपने घरों को गए हैं, फिर उनके यहाँ ज़्यादा केसेस जो हैं वो हुए हैं। दूसरे जो है वो ये जो अभी हॉलीडेज़ गुजरी हैं इसकी, जो मैंने बताया, उससे केसेस एसोसिएट हो रहे हैं जो बैकयार्ड में गैदरिंग्स हुई हैं। और तीसरी ये कि कुछ यंग जनरेशन ने एक सिस्टम शुरू किया है जो कि आई एम नॉट चैलेंजिंग और एंडोर्सिंग इट, लेकिन ये कि यंग जनरेशन ने कहीं से ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है कि हर्ड इम्यूनिटी, कि आप जैसे कि वायरस की वैक्सीन के बारे में पूरा का पूरा सब लोगों को पता ही है, कोई नई बात नहीं करने आ रहा, कि चाहे फ्लू की वैक्सीन हो चाहे इस वायरस की वैक्सीन कभी भी आएगी, तो उसका बेसिक पर्पस ये होगा कि आपके अंदर वो वायरस को इंट्रोड्यूस करें, ताकि आप उसको वॉच करते हुए उसको अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करें, ना कि अनवॉश्ड इम्यूनिटी डेवलप करें। आपको पता होगा कि आपके अंदर ये इंजेक्शन, ये वैक्सीन लगाई गई है, तो इसकी वजह से ये सिम्टम्स होंगे, इसको इसी तरह से हैंडल करना है। एक तरह से नोइंगली दे आर पुटिंग इन योर बॉडी सम स्ट्रेंथ ऑफ दिस, सम जो भी उसकी है पोटेंसी, वो वायरस की इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि आप उसको हैंडल भी कर सकें। और उसके इफेक्ट्स और दूसरे क्या क्या होने हैं वो तो 10, 15, 20, 30 साल के बाद ही पता चलेगा कि इस वैक्सीन के क्या क्या नतीजे सामने आए हैं लोगों के ऊपर, या यंग जनरेशन के ऊपर, या मिडिल एज के ऊपर, या ओल्डर लोगों के ऊपर, वो तो बाद में पता चलेगा। अभी तो वो वैक्सीन के चक्कर में भागे हुए सारे के सारे। तो उन लोगों ने क्या किया, यंग जनरेशन ने, कि उन्होंने एक तरह से पर्पसली किसी को अपनी पार्टी में इन्वाइट किया जो कि ऑलरेडी नोन केस ऑफ एक्टिव कोरोना वायरस, ताकि वो एक तरह से प्रोग्राम ये है कि एवरीबडी गेट्स some kind of corona in them, so they can, their body will resist and they will fight and they will create the antibodies, और सही तरह से आप herd immunity develop करने की कोशिश कर रहे हैं। ये और बात है कि ये इम्यूनिटी जो है ना वो फॉर लाइफ अमूमन इन वायरसेस के लिए नहीं होती, शॉर्ट टर्म होती है। जैसे फ्लू की वायरस की जो आपको वैक्सीन लगाई जाती है हर साल, फिर 2 साल फिर लगाई जाती है, पिछले साल फिर लगाई जाती है। वजह यही है
कि ये इम्यूनिटी कोई हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन और वायरस भी अपनी शक्ल मुसलसल चेंज कर रहा है, और मुसलसल क्या, अभी भी चाहे कोविड हो, चाहे फ्लू हो, या कोई भी हो, वायरस का तो काम यही है कि वो अपने आप को म्यूटेट करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर आपसे मुझे लगेगा कोई, तो वो ही एग्जैक्टली सेम उसका डीएनए नहीं होगा जो कि आपके पास था, बल्कि मुझ तक पहुँचते मेरी बॉडी की वजह से भी, और वैसे भी उसका डीएनए ऑलरेडी चेंज हो चुका होगा। तो ये वैक्सीन वगैरह इसलिए कुछ ज़्यादा फ्लू वगैरह के ऊपर भी कामयाब नहीं हो पाती, उनको हर साल नई निकालनी पड़ती है कि अच्छा पिछले साल का स्ट्रेन फ्लू का क्या था, तो उस लिहाज से नई वैक्सीन निकालें रिसर्च करके, ताकि वो लगाई जाए। फिर वो अक्सर लोग जो है कहते हैं कि फ़ायदा नहीं, लेकिन ये बूढ़े लोगों को लगा दिया जाता है कि कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ जाने तो बच ही जाएंगे। लेकिन हर साल फिर भी तकरीबन 60,000 to 80,000 के करीब अनफॉर्चुनेटली फ्लू की वजह से हर साल हो ही जाते हैं। चाहे आप कितनी भी वैक्सीन लगा दें, फिर भी इतने लोग तो मर ही जाते हैं। तो ये नहीं है कि कोई श्योरिटी है कि वैक्सीन की वजह से हो जाएगा। तो बात फिर पीछे लेके आता हूँ घूम फिर के कि जिम को उन्होंने मंडे को ऐलान कर दिया कि जी आप बंद कर दें। अब मैंने अपने आप को सोचा समझाया कि मैं बाकी बंद करूं या कि फ़ाइट करूं गवर्नमेंट से, मतलब ना बंद करके रेजिस्ट करके, या कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन एक मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि एक जनरल पॉपुलेशन जो है ना, वो इस आ गई है चक्कर में बहुत ऊँचे पैमाने पे, कि मेरा अंदाज़ा ये है कि 70-80% लोग जो हैं मिनिमम उस चक्कर में ऐसे आए हुए हैं ज़ोर शोर से कि उनका वाकई ख्याल ये है कि ये वायरस जो है वो हर एज ग्रुप के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। मैंने अक्सर एक मुझे चुल हो गई थोड़ी देर से पहले, तकरीबन 3 हफ़्ते पहले, मैंने लोगों से पूछना इंडिविजुअली जहाँ मुझे मिलते थे, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर में मिलें या कहीं पे भी मिलें, या मेरे जिम में आए हुए हों, या सड़क पे किसी को जान पहचान है, किसी ने बातचीत शुरू हो गई, ऐसी मैंने जो मेरा शौक़ है बातचीत शुरू करने का। तो मैंने पूछा भी तुमने मास्क क्यों लगाया हुआ है? तो पहला आंसर हर किसी के मुंह से ही पहला आंसर निकलता है टू प्रोटेक्ट। तो मैंने कहा भी किस अपने प्रोटेक्शन के लिए? कहते हैं ऑफ कोर्स। तो मैंने कहा पता है कि मास्क का प्रोटेक्शन किसको ज़्यादा मिलेगा? हाँ, फिर उसके बाद जो है वो उनका माइंड, अच्छा हाँ वो तो असल में दूसरे लोगों का ये और वो। लेकिन पहली मेंटालिटी जो चल रही है ज़ोरों शोर से, कि जो पहला सवाल मैंने किसी से पूछा है कि भाई किस लिए लगाए? टू प्रोटेक्ट। अच्छा भाई, तो वो जो है ना मेंटालिटी ऐसी है कि उसके बाद आप कौन सोच डाले। मेरे एक बंदे ने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैंने कहा भाई तुम क्यों मास्क लगाया हुआ है? कहते हैं भाई कहा जा रहा है। तो मैंने कहा कौन कह रहा है? कि लोग कह रहे हैं। अच्छा कौन लोग कह रहे हैं? कि सब लोग कह रहे हैं। तो ये जवाब है उसका। उसने कुछ सोचने की कोशिश भी नहीं की कि मास्क की वजह क्या है क्या नहीं। उसने कहा बस लोग कह रहे हैं तो लगा दे लेता हूँ मैं। तो ये अकल का जब आपका और सोच का ये फ़िक्र का लेवल चल रहा हो, तो उसमें आप किसी को क्या कोई समझाएं। तो मैंने अपने बिज़नेस के बारे में गौर किया कि अगर मैंने इसको खोला और उसको बंद नहीं किया, खुले रखा, मतलब खुले रखा, बंद नहीं किया, तो इसके एक कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि सोशल मीडिया पे किसी ने भी अगर शुरू कर दिया कि जी देखो वो जिम खुला हुआ है, और उसको बंद करने को कहा था, और अगर कुछ इलाके में नंबर बढ़े, देखो जिम खुला हुआ है, अगर कोई बीमारियाँ बढ़ी कोविड की, देखो वो जिम खुला हुआ है। तो वो हालांकि कोई भी केसेस अभी तक एक भी किसी भी, हम मेरी जो सिटीज़ हैं दोनों, वहाँ से जिम से कनेक्टेड नहीं है शुरुआत किसी भी केस की। लेकिन लोगों के जहन में पड़ा हुआ है कि जिम जो है वो गंदगी का ढेर है। लोग स्वेट करते हैं, मुझे पता है वहाँ पे, कि जी वहाँ तो जर्म से भरपूर है। देखें, एक अजीब सी बात है कि किस तरह से मैं समझा नहीं पाता लोगों को, मुझे वो होती है थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, कि जर्म्स, बैक्टीरिया वो हैं पॉसिबल, और दुनिया में मिलियंस अवेलेबल हैं, हर तरफ अवेलेबल। क्या आपके, मैं ऐसा हाथ अपने का किसी ऐसा मशीन के नीचे ले जाऊं जो भी इसको जर्म्स को, बैक्टीरिया को रीड कर सकते हैं, उनको बेशुमार मेरे स्किन के ऊपर जर्म्स नज़र आएंगे हर तरफ। कोई जगह खाली नहीं है जर्म्स और बैक्टीरिया से। लफ्ज़ जो है ना कि जिम जो हैं वो तो जर्म्स और बैक्टीरिया से फुल है। किसने इनकार किया है फुल नहीं है? हम लोग सफाई करते रहते हैं, लेकिन सफाई करने से इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई जर्म्स और बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल कभी नहीं कहा है कि जर्म्स और बैक्टीरिया से फ्री हो गए जिम्स हमारे। लेकिन याद रखिए कि जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं, इसका कोई ताल्लुक आपस में नहीं है। अब जिसको मैंने देखा है कि जहाँ कहीं पे भी वो स्टोर में जा रहे हैं, बाहर एंटी बैक्टीरियल वो सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, हर कोई जो है अपने हाथों में पता नहीं क्या समझ लेता है कि क्या ज़रूरी हो गया है कि फुश करके हाथ में क्या यूज़ किया। अरे भाई वो तो बैक्टीरिया के लिए और जर्म्स के लिए है, उसमें वायरस का क्या ताल्लुक? और वायरस की सोर्स जो है वो सिर्फ हाथ थोड़ी है, उसके लिए तो बेशुमार हवा के अंदर चल रही है, जो अगर आप वाकई कुछ अकल से यूज़ करें तो बेसिकली सोर्स जो है वो तो हवा है। कि एक सिस्टम चल पड़ा है कि वो गाड़ी चला रहे हैं अकेले तो वो मास्क लगाए हुए हैं। भाई किस लिए? कुछ सेंस नहीं है, कुछ जहन में सोच नहीं है कि क्यों कर रहे हैं वो।
सुबह को मैं देख रहा होता हूँ कि वो साइकिल पे बाइकिंग कर रहे हैं मास्क लगाए हुए। किस लिए भाई? कुछ सेंस नहीं है, कुछ समझ नहीं है। अभी मैं गुजरे यहाँ से काइकिंग करते हुए, दो लोग, मैं उनको देख रहा था, बोला नहीं मैंने उस वक्त। दोनों के दोनों सेपरेट काइक्स में काफ़ी दूर जा रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं। कि आपके ख्याल में जम्प आपका जम्प्स तो खैर पीछा कर रहे हैं बैक्टीरिया भी पीछा कर रहे हैं, मतलब पीछा करने का मतलब ये कि इसके ऊपर बेशुमार बैक्टीरिया और जम्प्स मौजूद हैं इस काइक के ऊपर। ये जो मैंने चप्पू पहना हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको बेशुमार जम्प्स और बैक्टीरिया मौजूद हैं, वो तो हैं। लेकिन क्या आपके ख्याल में वायरस सब जगह से उड़ते हुए चले आ रहे हैं, ले जी पीछा करते हुए आपकी काइक को पीछे, ताकि आप मास्क लगाए हुए हैं। और मास्क का फिर वाली बात है कि पूछोगे किस लिए? वो अपनी प्रोटेक्शन, हालांकि कुछ नहीं आपकी प्रोटेक्शन करता, क्योंकि मास्क जो किसी को भी पता है कि ये वायरस का साइज़ कितना छोटा है, किसी को पता है ज़रा सा कितना मिनिस्क्यूल है। किसको मुझे तो समझ भी नहीं आता कि किस तरह से माइक्रो नैनो वगैरह की इसमें ज़बान में इस्तेमाल करूँ, इतना छोटा है। किसी ने बड़ी सी बात लिखी कि आपका मास्क समझ लें वो है जैसे कि आपने पाकिस्तान में चिकन को आप रखते हैं, चिकन्स को अपने उसके अंदर दड़बे के अंदर, तो उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक वो उसका मेटल का वायर का मैश लगाते हैं ना, उसको रोकने के लिए। कहते हैं कि उसके आपके मास्क की जो पोर्स हैं जिसमें से आप ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट कर रहे हैं, वो आप उससे कंपेयर कर लें वायरस के साइज़ के लिहाज से, कि अगर आपने चिकन वायर्स लगाया हुआ है, आप उसमें से आप सोचें कि इससे मच्छर भी रुक जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, वो तो नहीं होगा। तो यही चीज़ अनफॉर्चुनेटली जो आजकल चल रहे हैं, सारे मास्क जो बिक रहे हैं, बेशुमार लोग ख़रीद रहे हैं और लगा रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि इससे वायरस को जो है वो रुक जाएगा। थोड़ा अगर आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो मुझे पता है कि ड्रॉपलेट्स हवा में नहीं जा रहा है, वो तो रुक रहा है, लेकिन जो वायरस नॉर्मली ब्रीदिंग में इन एंड आउट जा रहा है ना, वो नहीं रुक सकता उससे, क्योंकि वायरस का साइज़ इतना मिनिस्कुल है कि वो ये मास्क वगैरह तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई नहीं सोच रहा, कुछ नहीं, बस घबराए हुए, डरे हुए बुरी तरह से, क्योंकि मीडिया ने ऐसा घबरा दिया, डरा दिया है कि हर कोई जो है वो इस तरह से मास्क लगाए हुए घूम रहा है जैसे कि पता नहीं क्या। और हर किसी का 100% लोगों का पहला जवाब ये होता है कि टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। उसके बाद जब उनसे मज़ीद प्रोबिंग की जाती है कि पता है क्यों, इसका क्या है, तो फिर वो थोड़ा सा दिमाग खोलते हैं, हाँ लेकिन फिर भी देखो ना, कहा हुआ है ना कि मास्क लगाना है, तो ये कहा हुआ है जो मास्क लगाना है, तो वो कहा हुआ का जो है मसला ये है कि आपकी ज़िंदगी को कौन लोग कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से होगा। फिर कहा जाएगा अभी, और कहा जा रहा है अभी कि आप वेट करें, अभी कुछ अर्से में वैक्सीन आने वाली है जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगी आपको। अगर वैक्सीन ने प्रोटेक्ट कर लेना होता, सीरियसली सोचें, अमेरिका की जैसी कंट्री में हर साल 50 to 60 to 70 to 80 डिपेंडिंग ऑन दी कितना हाई सीज़न पे फ्लू चल रहा है, मिनिमम जो है पिछले काफ़ी सालों से 50,000 और मैक्सिमम जो है अराउंड 80,000 के करीब हर साल फ्लू से डेथ हो रही हैं। सोचें थोड़ी देर के लिए, दिमाग को थोड़ी देर के लिए यूज़ करें। कुछ तो बहुत सारी चीज़ों पे हम दिमाग यूज़ ही नहीं करते। अल्लाह ने इतनी बड़ा दिया हुआ है आपको, नेमत दी हुई है, या भगवान ने जिस तरह से भी, या एवोल्यूशन ने जिस तरह से भी समझ लें, कि आपको जो इतनी बड़ी नेमत मिली हुई, दिमाग को क्यों यूज़ नहीं करते, उसको क्यों उन चक्कर में पड़ जाते हैं कि जो मार्केटिंग, सोशल मीडिया और लोग कह रहे हैं बस उसके पीछे भाग पड़ते हैं। भाई मार्केटिंग और सोशल मीडिया और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ की मार्केटिंग है, वो तो ये भी कहते हैं कि बर्गर खाइए जी आप, बहुत अच्छा है, टेस्टी है, चिप्स खाइए, और इतने अच्छे अच्छे कमर्शियल बने हुए हैं और लोग ख़रीद रहे हैं उसको। ऐसे सोडा पीजिए, कोक पीजिए, पेप्सी पीजिए, उसके भी शुमार पैसा लग रहा है। कहीं दिमाग संभाल नहीं हो रहा है, कहीं पे दिमाग संभाल नहीं हो रहा है। जो चीज़ आप बस देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, बस भाग पड़ते हैं उसके पीछे कि ये है। बेकार जा रहा है दिमाग देख रहे हैं मेरी फ्रस्ट्रेशन इस वक्त किस लेवल की है, और हंसता भी जा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, हंसने के अलावा और क्या है मेरे पास। मैं कोई कुछ कर तो नहीं सकता, क्योंकि बस भेड़ चाल में सब चल रहे होते हैं। लोगों ने ये कहा है, उसने ये कहा है, उस स्पिरिचुअल लीडर ने ये कहा है, उस इस्लामिक स्कॉलर ने ये कहा है, उस डॉक्टर ने ये कहा है, उस रिसर्च एनालिस्ट ने ये कहा है। बस आप कौन होते हैं अपने दिमाग यूज़ करने वाले? किसी ने कह दिया है तो बस कहीं सही कहा होगा। हर किसी को अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए और उसके ज़रिए सोचना चाहिए कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, वायरस क्या चीज़ होती है, बैक्टीरिया क्या चीज़ होती है, जर्म्स क्या चीज़ होते हैं। और कुछ देखें, फ्लू सीज़न और फ्लू के वायरस से मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये भी फ्लू है। कहा था मैंने, मैं अभी फिर और ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है, इस पर और ज़्यादा मसाइल चले जाते हैं। लेकिन ये कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कंपेरेबल, नॉट कह रहा कि इसके इफेक्ट्स वही हैं सेम जो फ्लू वायरस के हैं, या उसकी मसाइल भी सेम है जो फ्लू वायरस के हैं। सिर्फ कंपेयर करने के लिए वायरस टू वायरस, क्योंकि एक कॉमन वायरस जो सुनने में आता है बहुत ज़्यादा, हर साल आता है, वो फ्लू वायरस का, इसलिए मैं इसको सब यूज़ कर रहा हूँ मैं, कि फ्लू वायरस हर साल आता है और हर साल वो अपनी फॉर्म चेंज किए हुए होता है।
हर साल नई वैक्सीन लग रही होती है आपको, क्योंकि ये इस साल का वायरस है। और उसके बावजूद रफली ऑन एन एवरेज 65,000 डेथ अमेरिका अलोन में हर साल होती हैं। कोई हंगामा नहीं मचता, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई मास्क की मुहिम नहीं चलती कि मास्क पहनो, क्योंकि हम लोग उससे यूज्ड टू हो चुके हैं कि जी फ्लू से लोग मरते हैं। हालांकि वायरस है वो। मुख्तसरन ये कि मेरे दोनों जिम 29 सिटी में आते हैं, जो को कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ऐलान कर दिया है कि आप अपना जिम, सारे जिम, मैं अपने जिम की बात नहीं कर रहा, उस इलाके में जो भी जिम है वो बंद कर दें राइट अवे। हालांकि कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि जिम की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस बीमारी की तरह में हमने कि आपकी ना सिर्फ ये कि आप वर्कआउट करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, बल्कि बेशुमार लोग जो हैं ऐसे बीमारियों का शिकार होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हैं डायबिटिक, फॉर एग्ज़ाम्पल वो हैं हाइपरटेंशन के शिकार। उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरत है कि वर्कआउट करें, ताकि उनकी वर्कआउट की वजह से उनकी जो हाई ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, और अगर वो डायबिटिक हैं तो वो कंट्रोल में रहे। कुछ लोग तो डायबिटिक हो गए नॉन डायबिटिक हो गए क्योंकि उन्होंने इतना सही तरह से वर्कआउट किया है, और कुछ लोग जो हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार थे उन से उन्होंने डाइट चेंज की है, बल्कि ये कि वर्कआउट की वजह से उनको इतनी बड़ी हेल्प मिली है कि वो दे आर नॉट एनी मोर विक्टिम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। और दूसरी बेशुमार बीमारियां हैं जो कि, और जहनी बीमारियां बेशुमार ऐसी हैं, साइकोलॉजिकल बीमारियां, डिप्रेशन से लेके और ज़्यादा सीरियस लेवल की, जो कि वर्कआउट उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उन सब को आपने डिप्राइव कर दिया है इस वक्त इस एनवायरनमेंट से, जहाँ से वो अपने आप को एक तरह से अपनी स्ट्रेस रिलीज़ कर रहे थे, अपनी डिप्रेशन को कवर कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। वो सब चीज़ों को आपने एक तरह से उनसे डिप्राइव कर दिया है। खुदकशियाँ मतलब सुसाइड्स का नंबर बहुत बढ़ गया है जब से ये उन्होंने बंद की हैं सारी जगहें और घरों पे बंद रखा लोगों को। तो सुसाइड का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डिवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डोमेस्टिक वायलेंस का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं हाथ हवा में बुलंद कर देता हूँ कि क्या करूँ, गुस्सा है, अफसोस है। सोशल फैब्रिक जो है वो तबाह हो रहा है बग़ैर किसी रीज़न के। मुझे इतराज़ नहीं था सोशल फैब्रिक के ख़त्म होने में, अगर उसके पीछे कोई सेंसिबल रीज़न हो। जब कोई सेंसिबल रीज़न नहीं है और जब ये हरकतें होती हैं तो अफसोस है कि क्यों हो रहा है। और मैं डर रहा हूँ उस वक्त से, लिटरली आप भी डरें, मैं भी डर रहा हूँ उस वक्त से, जबकि ये वो चीज़ बन जाएगी कि आप कोई ज़िंदगी के कदम नहीं ले सकते जब तक कि आप, जैसे ड्राइवर लाइसेंस है उस पर आ जाएगा मार्क लिखा हुआ कि यू आर वैक्सीनेटेड, और हर साल उसको शायद रिन्यू करना पड़ेगा नया वैक्सीन लगवा के कि फिर वैक्सीनेटेड हैं, सीज़न है। जो अगर ये तो सीज़न ही नहीं है इसका, तो वायरस का कोई मुझे नहीं पता इसके क्या होंगे वैक्सीनेशन का तरीका। लेकिन मुझे पूरा ख़तरा लग रहा है कि मैं ट्रैवलिंग करूँगा, या मैं कहीं जॉब के लिए जाऊँगा, या मैं कोई आउटिंग करूँगा, या मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊँगा, या मैं कुछ करूँगा, मुझे ख़तरा लग रहा है। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, उम्मीद थोड़ी सी, लेकिन ये कि जो मैं जिस तरह से पागलपना फैला हुआ है, जिस तरह से फैलाया हुआ है, मुझे लग रहा है ख़तरा कि हर तरफ जाने के लिए एक कार्ड बन जाएगा जो आप दिखाएंगे कि आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो दरवाज़ों पे साइन लगे हुए होंगे कि ओनली फॉर दोज कस्टमर्स और फोक्स और ट्रैवलर्स हुएवर, कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं तो वो ट्रैवलिंग करें, आपके उसके अलावा वैक्सीनेशन नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, किसी जगह पे नहीं जा सकते। ये हो गया तो ये एक तरह से आपने अपनी आज़ादी मुकम्मल तौर पे किसी को पकड़ा दी है। बस वापसी नहीं है। जो चीज़ें आप गिव अप करते आ रहे हैं ना इन चीज़ों के ज़रिए, आज़ादी अपनी अपनी ऐसे करके, वो आपको वापस नहीं मिलनी कभी भी। भूल जाइए कि कभी वो आपको आज़ादी वापस मिलेंगी। जो भी चीज़ें आपसे ले ली गई आज़ादी की, वो कभी भी किसी को वापस नहीं मिली हैं। क्या हो गया दुनिया को? ये दुनिया किधर से किधर जा रही है? दुनिया किस तरह से तब्दील होती जा रही है? ये दुनिया के लोग क्यों नहीं सोच रहे कि दुनिया किस तरह से किस तरफ जा रही है, किस तरह से तब्दील होती जा रही है? ये दुनिया के लोग अपनी अकल क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों भेड़ चाल में आ गए हैं? क्यों खौफ और दहशत का शिकार हो गए हैं? क्योंकि मार्केट की जा रही है खौफ और दहशत। क्यों अपने आप को, अपनी आज़ादी को दिए जा रहे हैं आसानी से, डर खौफ की वजह से? क्या लोग आपको कंट्रोल इतनी आसानी से कर सकते हैं? और आप इतनी आसानी से लोगों के कंट्रोल में आ सकते हैं कि अपनी अकल आपने यूज़ नहीं करनी? जो लोग कह रहे हैं आपने वही करना है क्योंकि लोग कह रहे हैं और लोग कर रहे हैं, तो इस वजह से आप कर रहे हैं।
जैसे मैंने बताया कि मैंने किसी एक आदमी से पूछा था, उसने कहा लोग कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं बस। और ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि लोग कह रहे हैं, लोग कर रहे हैं। भीड़ चाल चली हुई है। फिर छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा कि कोका कोला, उसकी मार्केटिंग की कंपनी की जीनियस होने की निशानी ये थी कि उसने इस तरह से उसको मार्केट किया है, बताया आपको कि सच ए अमेजिंग थिंग फॉर यू। दुनिया भाग पड़ी कोका कोला के पीछे, मतलब कोला के पीछे, क्योंकि मार्केटिंग कंपनी की खूबी थी कि आपके दिमाग को उन्होंने से कंट्रोल किया है, आपको इस तरह से बताया है कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। इमेजेस देख के और शक्लें बना के और बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को यूज़ करके और बड़े बड़े कैरेक्टर्स को यूज़ करके कि दुनिया भाग पड़ी कोक के पीछे, पेप्सी के पीछे और दूसरे ड्रिंक्स, सोडा के पीछे। किसी ने एक लम्हे के लिए दिमाग यूज़ नहीं किया कि ये किस कदर ख़तरनाक चीज़ है आपके लिए। ये है जीनियस होना किसी का कि आपके दिमाग को मैनिपुलेट करके आपको मजबूर कर दे कि आप सोचें नहीं और भाग पड़ें, क्योंकि देख रहे हैं आप मुसलसल तस्वीरों में देख रहे हैं, इमेजेस में देख रहे हैं, वीडियोस में देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, किसी चीज़ में देख रहे हैं, आप उसके पीछे भाग पड़े हैं कि यही चीज़ सही लग रही है क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं। तो दुनिया में सिगरेट, उसकी मार्केटिंग कंपनी ने इतने ज़बरदस्त तरीके से उसको मार्केट किया, सिगरेट को, सिगरेट स्मोकिंग को। पॉपुलेशन यंग जनरेशन से लेके ओल्डर जनरेशन, सब का सब आपके दिमाग से खेला गया है। आपने उसको खेलने दिया है लोगों को अपने दिमाग से, क्योंकि मार्केटिंग इस कदर बड़े पैमाने पर हो रही थी सिगरेट स्मोकिंग की, और जो इमेजेस और टीवी पे और एक्टर्स अपनी मूवीज़ में और एक्ट्रेस अपनी मूवी में सिगरेट के मरगोले और छोड़ रहे हैं बड़े, और उसको बड़े से पता नहीं ऊँचे पैमाने की ब्रेन वॉशिंग हुई। पिज़्ज़ा इस कदर मार्केटिंग की, इस तरह मार्केटिंग की है, पता नहीं क्या ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अंदर चीज़ भरी हुई है जो कि आपकी प्योर फैट है चीज़, जो कि आपकी बॉडी के सारे सिस्टम को क्लॉक कर रही है। लेकिन मार्केटिंग, बर्गर्स मार्केटिंग, सीरियल्स मार्केटिंग, किस चीज़ का नाम ना लूँ जो कि आपकी सेहत के लिए शदीद तरीन ख़तरनाक हैं। लेकिन आप इस चक्कर में आए हुए हैं, मार्केटिंग के चक्कर में, कि आप सोचते भी नहीं दिमाग से। सीरियल खा रहे हैं जी, पिज़्ज़ा खा रहे हैं जी, बर्गर खा रहे हैं जी, सोडा पी रहे हैं जी, स्मोकिंग कर रहे हैं। ये तो हमारी छोटी सी 4-5 एग्जाम्पल दी हैं। कुछ नहीं सोच रहे क्योंकि देख रहे हैं आसपास कि ये लो हो रहा है जी, फलाना। एक ज़माने में सिगरेट के लिए बड़े बड़े एक्टर्स को यूज़ किया जाता ना, इस तरह आप उस तरह से उसमें आए हुए हैं, पगलोट बने हुए हैं कि आपने साहब वो पी रहा है और जनाब क्या उसका स्टाइल है पीने का, तो आपने भी उसके स्टाइल की कॉपी कर रहे हैं सिगरेट पीने के लिए। उर्दू में फिर कहूँगा कि चरिया पे की इंतहा है, बेवकूफ़ी की इंतहा है। वायरस को कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किस तरह से शोर शराबा फैलाया हुआ है कि आप दोबारा से गोल के गोल फॉलो कर रहे हैं उसी सोच को जो कि फैलाई जा रही है ज़ोर शोर से। किसकी पैसे बनेंगे, किसके नहीं बनेंगे, आप तो किसी के हाथों खेल रहे हैं, खेल में आए हुए हैं, उसके हाथों पैसे के खेल में आए हुए हैं। खेल रहे हैं भाई, आपसे खेल रहे हैं, आप खेलने दे रहे हैं। मैं उस वर्ष पे पहुंच रहा हूँ, इस बात सही बताऊँ को मैं, और आपको शायद अगली वीडियो में बता भी दूंगा कि मैंने ऐसा कर लिया है कि मैं वो करने जा रहा हूँ कि शायद मैं डिफ़ाई करूँ गवर्नमेंट के ऑर्डर को और जाके बिज़नेस खोल लूँ जिम का दोबारा से, अपने दोनों या एक लोकेशन कम से कम, क्योंकि कुछ पता नहीं कि अगली वीडियो में आपको बताऊँ कि मैंने जिम अपना गवर्नमेंट को डिफ़ाई करते हुए खोल दिया दोबारा से। कर लो जो करना है, आ जाओ, लगा दो पुलिस मेरे पीछे, भेज दो लोगों को मेरे पीछे, केस कर दो मेरे ऊपर। लेकिन अगर दुनिया डर डर के जीती रही इसी तरह से, तो आप मज़ीद अपनी फ्रीडम को जाने देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस गवर्नमेंट के उन अदारों को जिनके कि अपने मोटिव्स हैं सारे के सारे, जिनका अपने फ़ायदे हैं। और गवर्नमेंट ने कभी कोई काम सही किया है इमरान खान के बारे में कुछ नहीं कह रहा मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने कभी कोई काम सही किया है, और मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट सेक्टर कोई काम बहुत अच्छा करता है। प्राइवेट सेक्टर के सारे बिजनेस खुले हुए हैं, जब मैंने भी सारे आपको जो नाम दिए हैं, सिगरेट के, तो पिज़्ज़ा के, तो बर्गर के, तो सीरियल के, ये सब प्राइवेट सेक्टर्स के हैं। वो भी अपने पैसे बनाने के चक्कर में पूरी दुनिया में किसी को आपकी सेहत से कोई ज़ाती हमदर्दी नहीं है। जान लें, समझ लें, सुन लें। हॉस्पिटल में नंबर कोविड के इसलिए ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं कि हॉस्पिटल को हर कोविड का रजिस्टर करने के ऊपर $13,000 मिलते हैं। $13,000 सिर्फ और सिर्फ केस को रजिस्टर करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। फाइनेंशियल गेन है बहुत बड़ा हॉस्पिटल्स के लिए। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो करप्ट हैं, उनको पैसे की ज़रूरत रहती है हमेशा।
तो ये एक इतना बड़ा इंसेंटिव मिला हुआ है उनको। चाहे बताया ना भी आपको मैंने कि वो इमरजेंसी रूम में भी अगर वो टेस्ट करके किसी को कोविड के बकेट में डाल देंगे, 13,000 तो हो गया उनके। एक दिन के लिए भी किसी को उन्होंने हॉस्पिटलाइज कर दिया, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, वो तो 3 दिन का तो खर्चे का उनको अलग मिल गया हॉस्पिटल में स्टे करने का। लेकिन 13,000 सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के कि वो आपने डिस्कवर करके उसको मार्क उसके खाते में रजिस्टर कर दिया कि कोविड का केस है ये। तो क्या हाल है, कैसी जगह है जी ये मेरी बकवास सुनने के लिए। मैं इसलिए आता हूँ इस जगह पे बकवास करने के लिए, अपनी बातें हम अक्लमंदी की भगाड़ने के लिए। यार और कुछ नहीं था, आपको खूबसूरत नज़ारे तो नज़र आ ही रहे हैं, और नहीं तो आपने वॉल्यूम बंद करके यही देख लेना है कि जी ये काइकिंग क्या होती है और मैं किस तरह से इसको कर रहा हूँ। इधर उधर थोड़ा सा मनूवर, इधर से यहाँ, और पानी है, आसपास नज़ारे हैं। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि मेरी बकवास थोड़ी शायद हज़म आसानी से हो जाती है। मैं अगर कहीं कमरे में बैठ के और ऑफिस में बैठ के स्पीचेस देना शुरू करूँ तो वो तो बेकार हो जाती है मेरे ख्याल में। जो सुनने वाले हैं वो ये 10 सेकंड में बंद करके मूव ऑन कर जाएँ। यहाँ हो सकता है कि वो 30 सेकंड, 1.5 मिनट, 2 मिनट सुनने के लिए, वो देखने के चक्कर में कुछ बात भी कानों में पड़ जाए उनके। तो इस वजह से मैं अमूमन जगहों पे सेलेक्ट करके अपनी बातें कर रहा होता हूँ, क्योंकि आप थोड़े से नज़ारे देख रहे हैं, थोड़ी सी काइकिंग देख रहे हैं। और अब जो है मैं चप्पू चलाता हुआ जाता हूँ मैं किनारे की तरफ, और थोड़ी सी मेरी बातें बर्दाश्त कर लें, शायद मैं अपनी मुँह बंद कर लेता हूँ ताकि आपको म्यूज़िक सुनने को मिले। Going far somewhere? You're going far?